हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स थिंक। दिस इज जितेंद्र एंड जीतू भैया। और आज के सेशन में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का वीडियो प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। और अगर मेरा पहला पार्ट अगर नहीं देखें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यानी कि नियामक ज्यामिति का, तो वो जा करके मेरे प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है वो। और वो अगर बढ़िया से देख पाइएगा तो ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा, समझ पाएंगे आप। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करेंगे। और वो 7.1 जो है वो डिस्टेंस फार्मूला पर है। डिस्टेंस फार्मूला जिसको हम लोग दूरी सूत्र कहेंगे। तो आज हम लोग दूरी सूत्र के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या है डिस्टेंस फार्मूला और कैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को निकालेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। डिस्टेंस फार्मूला में सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र में क्या क्या चीज़ कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दूरी सूत्र में आपको 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा। दूरी सूत्र में आपको 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा और उस 2 बिंदु के माध्यम से आपको कहेगा कि बताइए कि इन दोनों बिंदु के बीच का दूरी क्या है। तो जैसे में एक पॉइंट है ए का कोऑर्डिनेट है, मान लिया जाए यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं XY या X1 Y1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और एक बिंदु है जिसका नाम है B, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है X1 Y1, ठीक है, X1 Y1। और दूसरा बिंदु है जिसका नाम है B और इसका कोऑर्डिनेट है मतलब नियामक है X2 Y2। तो इसमें स्टूडेंट्स एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। आपको यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या करोगे आप? तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे दूरी सूत्र का। और वो दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला होगा AB इज इक्वल टू √X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दूरी सूत्र का फार्मूला है। आप अपने इस कॉपी में इसको नोट कर लें और इसको याद कर लें, क्योंकि इस फार्मूला के माध्यम से दूरी निकलेगा। आया कैसे, प्रूफ कैसे हुआ फार्मूला का, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एक और बात देखिए कि अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना हो, मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? तो मूल बिंदु से दूरी मतलब O का जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा, केंद्र का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0 होगा। या फिर डायरेक्टली मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना हो तो बस फार्मूला लगाएंगे x² प्लस y²। तो ये 2 फार्मूला आपको 7.1 में याद करना है। और इसी 2 फार्मूला के माध्यम से हम लोग इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे कम्प्लीटली रूप से, ठीक है, 7.1 में। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल देख ले हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, दूरी सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ √X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर और प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है? दूरी सूत्र का है। ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक ना? चलो यहाँ पे ना आपको ये दिख नहीं पाएगा, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। √X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला के माध्यम से हम लोग दूरी निकालेंगे। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक बिंदु है, बिंदु का नाम है P और यहाँ पे है इसका कोऑर्डिनेट 3 4 और एक पॉइंट है यहाँ पे Q जिसका नाम है 6 8। और आपको कह रहा है ये दोनों के बीच की दूरी बताइए PQ। तो PQ के लिए हम लोग सबसे पहले X1 लिखेंगे 3 और Y1 लिखेंगे 4, यहाँ से X2 लिखेंगे 6 और Y2 कितना लिखेंगे? तो 8 लिखेंगे, ठीक है। X1 हो गया 3 और Y1 हो गया कितना 4 और X2 हो गया 6 और Y2 हो गया 8। मतलब जो शुरू वाला होगा X1 होगा और ये वाला क्या होगा? Y1। ये होगा X2, ये होगा Y2। तो X1 का मान 3 हो गया, Y1 का मान 4 हो गया, X2 का मान 6 हो गया, Y2 का मान 8 हो गया। तो यहाँ से हम लोग दूरी कैसे निकालेंगे? तो नाम लिखेंगे PQ और PQ का वैल्यू हो जाएगा X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर यानी कितना? 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर
और y2 माइनस y1 यानी क्या 8, x2 माइनस x1 यानी कि कौन हो गया, तो x2 का वैल्यू 6 हो गया और x1 का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान 8 हो गया, y1 का मान 4 हो गया, तो 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ से, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 8 में से 4 गया 4 का स्क्वायर हो गया, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 और 5 जो आएगा ये इकाई में आएगा। मतलब यूनिट अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इकाई का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये पॉइंट दिया हुआ रहेगा आपको, ये पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ये दोनों के माध्यम से दूरी निकालना रहेगा। तो इसको हम x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे और PQ का फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 यानी 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया 3 का स्क्वायर, ये आ गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5 इकाई आ गया। दैट्स इजी। अगर इसी में एक क्वेश्चन में कहा देता है कि मूल बिंदु से दूरी निकालिए, जैसे यहाँ पे दे देता है एक क्वेश्चन, ठीक है, कि बिंदु A43 का मूल बिंदु से दूरी निकालिए, मूल बिंदु से दूरी बताएं। तो क्या करेंगे इसको, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए ये हो जाएगा x का वैल्यू 4 और ये हो जाएगा y का वैल्यू 3 और यहाँ से मूल बिंदु का हम दूरी निकालेंगे, यानी कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी यानी कि मूल बिंदु को हम लोग O से लिखते हैं। ठीक है, और पॉइंट कौन सा है, A है तो A लिखेंगे, अगर यहाँ पॉइंट P रहेगा तो OP लिखेंगे, यहाँ पॉइंट Q रहेगा तो OQ लिखेंगे। फार्मूला होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना तो 4 का स्क्वायर और वाई का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 इकाई आएगा। ठीक है, तो ये आ गया क्या, तो मूल बिंदु से दूरी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे और चलते अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है ये फार्मूला और साथ ही साथ एक हो गया मूल बिंदु से दूरी यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं इसको। तो एक्सरसाइज 7.1 में स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है, फार्मूला कौन सा है, तो फार्मूला है ये यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे पता चलेगा ना आप लोगों को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन है पहला का पहला, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा, एक सेकंड, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट का फर्स्ट में क्या है कि बिंदुओं के बीच की दूरियों को ज्ञात करें। एक पॉइंट है 2 3 और एक दिया हुआ है तथा 4 1 और ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, इसका नाम A दे देते हैं और इसका नाम B दे देते हैं। तो A का वैल्यू हो गया कौन, x1 का वैल्यू हो गया 2 और y1 का वैल्यू हो गया, यहाँ पे x1 लिखे 2 और y1 कितना हो गया 3 और यहाँ पे x2 हो गया कितना 4 और यहाँ पे y2 कितना हो गया 1। ये जो होगा वो x1 y1 होगा और ये जो होगा वो x2 y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग a b निकालेंगे और a b का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी ये वाला फार्मूला, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 यानी कितना 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी कितना 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 2 दैट इज 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा और 4 और 4 मिलके 8 बनेगा। 8 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 रूट 2 इकाई। तो ये ए बी का मान कितना आ गया, तो 2 रूट 2 इकाई आ गया। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला का पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना 2 रूट 2 इकाई। पहला का दूसरा क्वेश्चन भी सेम तरीके का है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पॉइंट चेंज है ये वाले में। फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है
यहाँ पे इसमें क्या है, पॉइंट का वैल्यू दे दिया है -5 7, यहाँ पे है -5 और यह है 7 और यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट्स को चेंज करेंगे, ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। तो देख लीजिए x1 का वैल्यू -5, y1 का वैल्यू 7, x2 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब यहाँ से हम लोग दूरी सूत्र यानी ए बी निकालेंगे। ए बी का वैल्यू √x2 - x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 यानी कि -1 -5, तो -1 लिख दिए यहाँ पे। अब -5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे माइनस फार्मूला का है और एक माइनस यहाँ से x1 लेंगे तो ये दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - 7 इतना का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 और माइनस माइनस +5 इतना का होल स्क्वायर और 3 - 7 दैट इज -4 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -4 का स्क्वायर, ठीक है। -4 का स्क्वायर कितना होगा ये, तो 16 हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा यहाँ पे क्या, 16, तो 16 + 16 यानी 32 और 32 का रूट निकालेंगे तो 16 × 2 और 16 × 2 यानी कि कितना आ जाएगा, तो 4√2 इकाई आएगा, 4√2 इकाई आएगा। तो 4√2 इकाई आ गया ये कौन वाले क्वेश्चन का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, ठीक है। ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक ना। तो यहाँ पे अब फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है यहाँ पे ए बी और एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका नाम है -a - b। बहुत ईजी है, ठीक है, आसान तरीके से आप लोग बनाइए इसको। तो हम लोग ए बी लगाएंगे और ए बी का फार्मूला पहले यहाँ से लिख दीजिए, x1 का मान a है और y1 का मान b है, ठीक है, कॉमा दे देंगे। x2 का मान -a है और y2 का मान कितना है यहाँ पे, तो y2 का मान है -b। तो अब हम लोग दूरी सूत्र ए बी लगाएंगे और ए बी का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बैठाया जाए, x2 - x1 कितना हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू है यहाँ पे -a और x1 का वैल्यू है a, इतना का होल स्क्वायर हो गया। y2 - y1 -b - y1 का वैल्यू b है, इतना का होल स्क्वायर। तो -a यानी -2a इतना का होल स्क्वायर, -b - 2b इतना का होल स्क्वायर। अब -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, -2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो आएगा वो किस चीज़ में आएगा, इकाई में आएगा, ठीक है। तो ए बी का मान आ गया 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दो क्वेश्चन है कि बिंदुओं 0 0 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, दिया गया बिंदु सबसे पहले लिख देंगे, दिया गया बिंदु क्रमशः, बिंदु क्रमशः कितना कितना दे ले है, तो एक पॉइंट का नाम दे देते हैं O0 0 यानी A0 0 तथा दूसरा पॉइंट है B 36 और 15 और इनके बीच की दूरी बताना है। इनके बीच की क्या करना है, दूरी बताना है। तो हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला वही लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1, तो देखिए शुरू में जो पॉइंट होता है वो x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, यानी कि 36 में से 0 घटाएंगे, x वाले का घटाएंगे फिर उसके बाद y वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पे √36 - 0 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 15 - 0 का होल स्क्वायर। तो 36 - 0 यानी कितना, 36 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर।
और 36 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 गुना 36, 6 छक्के 36, 6 बचा 3 और 6 18, 3 21 और 3 छक्के 18 के 8 बचा 3 3 9 10, 6 8 1 9 2 1 1296। अब 1296 में जोड़ देंगे 15 का स्क्वायर 225, तो आ जाएगा कितना, 225 जोड़ दीजिए तो 6 5 11 9 2 11 12 2 2 2 4 1 5 1, ठीक है। 1521, अब 1521 का वर्गमूल क्या होगा, 4 चौके 16, 1600 रहता तो 40 होता, तो हमको लग रहा है 39 को अगर करते हैं 39 से तो 99 81 के 1 बचा 8, 9 27 8 कितना हो गया 35, 9 27 के साथ बचा 2 3 3 9 3 11 यानी 1 7 5 12 3 1 4 1 5, सही है, यानी 1521 यानी कि 39 आएगा इसका, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया, 39 इकाई आया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल में जाइए, एनसीईआरटी का पेज निकालिए, वहाँ पे 7.2 अनुच्छेद देखिए और 7.2 में ए और बी दो पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है। तो वहाँ से आप ए का निर्देशांक लिख लीजिए और बी का निर्देशांक लिख लीजिए और दोनों के बीच के दूरी निकाल लीजिए दूरी सूत्र के माध्यम से, यानी √x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप लोग कंप्लीट कर लोगे, 2 वाला हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। 3 क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। दिया गया बिंदु, पहले दिया गया बिंदु क्रमशः कितना है, तो दिया गया बिंदु क्रमशः कितना होगा यहाँ पे, तो ए पॉइंट हो गया जिसका नाम है 1 5, बी पॉइंट हो गया जिसका नाम है 2 3 तथा सी पॉइंट है जिसका नाम है -2 -11। फिर से मिला लेते हैं, ए का मान है 1 5, बी का मान है 2 3 और सी का मान है -2 -11। अब कह रहा क्वेश्चन में कि बताइए कि ये सब संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर मौजूद होना, जैसे ए है, बी है और ये सी है, तीनों देखिए एक ही रेखा पर मौजूद है। तो अगर संरेखी होगा तो निश्चित है कि ए से लेके बी और बी से लेके सी अगर जोड़ देंगे तो क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए, यानी कि इतना प्लस ए बी प्लस बी सी कितने के बराबर आ जाना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 चीज़ निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। और ए बी का फार्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 यानी कितना, ए और बी ये न है, तो x2 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 यानी कि 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और 3 में से 5 जाएगा -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 4 और 1 कितना हो गया 5। ये बी का मान आया। अब हम किसका मान निकालेंगे, बी सी का। तो बी सी का फिर से फार्मूला वही लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी के लिए x2 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और x1 कौन हो जाएगा 2, यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, -11 -3 -14 और -14 का स्क्वायर 196, तो 196। तो इसको जोड़ दीजिए, 6 और 6 12 के 2 बचा 1 और 9 और 1 10 के 11 और 1 और 1 कितना आ गया 2, यानी कि देख लीजिए ना, यहाँ जोड़ के 6 6 12 के 2 9 10 के 11 212 आया। 212 का तो वर्गमूल निकलेगा क्या, ठीक है ना। ए बी सी पॉइंट, ए का वैल्यू 1 5, बी का वैल्यू 2 3 और सी का वैल्यू -2 -11 है। तो हम लोग ये भी निकाल लिए, ये दोनों के माध्यम से 2 - 1 हो गया 1 और 3 - 5 यानी कि 4, इतना √5 बी सी निकालनी है। तो ये दोनों के माध्यम से इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 और -2 - 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 212 को आप यहाँ से 2 से लगाइए, कितना बार में कटेगा 106 बार में, फिर 2 से लगेगा
53 बार में और फिर नहीं कटेगा 53 से एक बार में। यानी इसको हम कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकते हैं BC बराबर √4 गुना 53। ठीक है, तो 4 गुना 53 यानी 2√53 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से AB निकल गया है, BC निकल गया, अब हम लोग AC निकालेंगे। AC, तो AC के लिए फार्मूला वही लगाएंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे और x2 - x1 में -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से -2 - 1 -3 और 3 का स्क्वायर 9 -11 - 5 -16 और 16 का स्क्वायर 256 256 और 9 कितना हो जाएगा 265। अब 265 का वर्गमूल निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकल पाएगा, तो इसको फैक्टराइज करिए पहले। 265 को 6 5 11 2 13, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 25, 1 3 5 से 15, नहीं हो पाएगा। ये 53 बार में कटा ना, नहीं हो पाएगा, यानी कि √ इतना रह गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से तो AB, चूँकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि AB इतना है और BC इतना है, तो AB + BC जो है √5 और √212, √5 और √212, ये तो कभी जुटेगा ही नहीं, और नहीं जुटेगा तो हम क्या बोलेंगे कि इतना प्लस इतना बराबर नहीं है AC के। AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC, मतलब ये दोनों का योगफल AC के बराबर नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। अतः दिया गया बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। आंसर में क्या दे रहा, तो संरेखी नहीं होगा, देगा 7.1 का आंसर क्वेश्चन नंबर ठीक है, नहीं दे रहा है, इसमें सेम चीज़ देना ही चाहिए, नहीं दे रहा है इसलिए क्योंकि योगफल बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो 4 में दिया हुआ है, जांच कीजिए कि बिंदु, दिया गया बिंदु क्रमशः, दिया गया बिंदु क्रमशः, क्या दिया हुआ है बिंदु, तो बिंदु दिया हुआ है A का मान है -5 - 2 और B का मान है 6 4 और C का मान कितना है, तो C का मान है 7 - 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो बताना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष का मतलब क्या है कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। जैसे मान लेते हैं A है 5 - 2 और B है 6 4 और C यहाँ पे है 7 - 2। तो समद्विबाहु कब होगा, ये त्रिभुज समद्विबाहु कब होगा, चाहे तो AB AC के बराबर आ जाए, चाहे तो AB BC के बराबर आ जाए, कोई भी दो साइड बराबर रहेगा, दो भुजा बराबर रहेगा, तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, AB निकाल लेते हैं दूरी सूत्र के माध्यम से। AB और कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता है यार, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर, ये कॉमा है। ठीक है, 6 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - -2, तो यानी +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 - 5 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर और 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37 आ गया AB का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, BC निकालेंगे। BC यानी कि ये वाला यानी कि इतना माइनस इतना, चाहे तो इतना माइनस इतना, किसी को भी घटाइए, जैसे 3 - 4 घटाइएगा, चाहे तो 4 - 3 घटाइएगा, दोनों का मान बराबर आएगा। काहे 3 - 4 यानी -1 का स्क्वायर, और स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और 4 - 3 करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो मिस्टेक भी कर दीजिएगा ना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा,
लेकिन कोशिश रहे कि सी बाद में है तो इसको x2 मानिए, इसको क्या मानेंगे x1। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 - 6 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया। -2 - 4 -6 का स्क्वायर कितना 36, और 36 और 1 जोड़ के देखिए 37 आ गया। तो दो भुजा तो ऐसे ही बराबर आ गया, ठीक है ना। तो बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको तो बस बताना है कि समद्विबाहु है या नहीं है। तो लिखेंगे क्या कि चूँकि संयोग से हमारा ए बी बी सी तुरंत बराबर आ गया, हो सकता है कि ए सी बराबर ना आवे, तो हमको इसी से कोई मतलब नहीं है। तो चूँकि ए बी बराबर बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज बनाइए, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 5 क्वेश्चन में क्या है कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, ठीक है। मिटा दो इसको। टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और इसका मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा, एक 5 तक इसमें रहेगा और अगला लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक अलग से रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन वीडियो बड़ा ना हो, बस एंजॉय करिए वीडियो को आप लोग। चाय कॉफ़ी लेकर के आराम से बैठ के 20-30 मिनट का वीडियो रहेगा, देख लीजिए इजली। कह रहा है यहाँ पे कि किसी कक्षा में 4 मित्र, 5 वाले में किसी कक्षा में 4 मित्र है, बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। तो देखिए 7.8 फिगर क्या है कि 10 गो पॉइंट है, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे है जिसका नाम है 10। फिर इधर 10 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 10, ठीक है। तो टोटल 10 पॉइंट्स हैं और ये 10 पॉइंट में ए बी सी डी ये है स्तंभ लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, पंक्ति है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी 4 पॉइंट है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया, नहीं ये फिगर है। और फिगर में क्या किया है ना बच्चों कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं होता, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि 4 पॉइंट है। पहले तो हम पॉइंट का नाम देते हैं। ए जो है मित्र, ए जो है वो कहाँ पर है, 3 वाले में है और 4 वाले में है। तो 4 और 3 के सामने कौन है, ये है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, ए है। फिर बी जो है वो 7 वाले में और 6 वाले में है, 6 के सामने और 7 के सामने है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है ये, ठीक है, ये बी हो गया। और सी पॉइंट कहाँ है, 9 वाले और 4 वाले के सामने, 9 वाले और 4 वाले के सामने, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट का नाम हम देते हैं थोड़ा सा और ऊपर, 4 के सामने, तो ये हो गया सी पॉइंट। और डी पॉइंट जो है वो 6 और 1 के सामने है, 6 और 1 के सामने, तो यहाँ पर है, इसका पॉइंट का नाम क्या है, डी है। अब बताना है, इसको मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए। आप लोग जब ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा ना तो बड़ा इजली और स्केल से मिलाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, यानी कि वर्ग के जैसा दिखेगा। इसमें हमको बताना है कि चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है, क्लास में 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और चंपा चमेली क्लास में आती है और कुछ मिनट अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा कहती है चमेली से कि क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक वर्ग बना रहा है। चंपा चमेली से पूछती है, लेकिन चमेली सहमत नहीं होती है, बोलती है कि नहीं वर्ग नहीं है। तो क्या करना है, आपको बताना है किसका बात सही है। तो पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, फार्मूला, लेकिन उसके लिए हम लोग को पॉइंट पता करना होगा। तो ज़रा देखिए ए का पॉइंट कितना होगा, तो 3 और 4, पहले एक्स लिखेंगे तो 3 4 हो गया। बी का पॉइंट कितना होगा, तो बी है किसके सामने है, तो बी है 6 के सामने और 7 के सामने, 6 के सामने और 7 के सामने, तो हो जाएगा 6 7। और सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा, 9 और 4। और डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 9 है और ये 4 है।
और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो डी का कोऑर्डिनेट 6 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ए बी निकालना है, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे, 6 - 3 का होल स्क्वायर। फिर पहले ए बी ना, तो ए बी यानी कि यहाँ पे ना, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, और 7 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर आएगा यानी 9 हो जाएगा, और 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। तो 9 9 कितना हो गया, 18। 18 को लिखेंगे कितना हम लोग, तो 18 को लिखेंगे 2 × 9, और 2 × 9 यानी कि ए बी बराबर आ गया कितना, 3√2। चलिए ये ए बी आया। अब हम क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी सी कैसे निकालेंगे, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 9 - 6, ठीक है, 9 - 6 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 - 6 यानी कि 3 का स्क्वायर, और 4 - 7 यानी -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 आ जाएगा यानी कि 2 × 9 होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, 3√2 इकाई। तो ये 3√2 आया, ये भी 3√2 आया। तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब हम लोग सी डी निकालेंगे। तो सी डी कैसे निकलेगा, तो सी डी भी सेम तरीके से 6 - 9 का होल स्क्वायर, 6 - 9 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 - 9 यानी -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 - 4 यानी -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 को लिखेंगे 2 × 9, 2 × 9 यानी कि कितना आ गया इसका मान, तो इसका मान आ जाएगा 3√2। सेम तरीके से ये है ना, 18 है तो कितना आ गया, 3√2। अब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी। अब ए डी भी निकाल लेते हैं, ए डी भी निकाल लेंगे। अब ए डी में क्या होगा, तो ए डी में होगा कि हम लोग x2 - x1 यानी 6 - 3, 6 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √6 - 3 यानी 9 हो जाएगा, 1 - 4 यानी -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो √18, 18 यानी कि 3√2। तो आप देख सकते हैं चारों भुजा बराबर है, लेकिन केवल भुजा बराबर हो जाने से वर्ग नहीं होगा, आपको विकर्ण भी बराबर करना होगा साथ ही साथ। मतलब बी डी निकालना होगा और ए सी निकालना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि चूँकि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूँकि ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के, और वो कितने के बराबर है, तो 3√2 के बराबर है। लेकिन अब हमको क्या करना होगा, बी डी भी निकालना होगा, बी डी। अब बी डी कैसे निकालेंगे, तो बी डी ये वाला 6 - 6 का होल स्क्वायर, 6 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, 1 - 7 का होल स्क्वायर, और 6 - 6 यानी 0, 0 का स्क्वायर 0, और 1 - 7 यानी -6, -6 का स्क्वायर कितना, 36, और 36 का वर्गमूल कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। मतलब ये जो बी डी है, बी डी का मान 6 आया। फिर इसी तरीके से हम लोग ए सी निकालेंगे। ठीक है, तो ए सी कैसे निकालेंगे, तो ए सी बराबर हो जाएगा 9 - 3 का स्क्वायर, 9 - 3 का स्क्वायर, प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर। तो 9 - 3 यानी क्या, 36, 9 - 3 यानी 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये तो हो जाएगा 0 यानी 6 आया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि विकर्ण यानी बी डी और ए सी भी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो वर्ग होने के लिए चारों भुजा बराबर होनी चाहिए और विकर्ण भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चूँकि चारों भुजा समान है, चारों भुजा समान है और विकर्ण भी समान है, और विकर्ण भी समान है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। चलिए, यानी कि चंपा का बात सही है, चंपा का बात सही है ना। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि इतना चमेली इससे समझने दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो चंपा का बात सही है, अतः चंपा का बात सही है, चंपा का बात सही है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ वीडियो का लास्ट, और ये क्वेश्चन नंबर 5 तक है, और ये पार्ट 2 है 7.1 का, मतलब एक पार्ट 1 इंट्रोडक्शन है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में मैं 7.1 पूरा कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर योर सेल्फ, और गुड रहिए, अच्छा रहिए, मस्त रहिए, और सोसाइटी में एक अच्छा नाम करते रहिए। ठीक है, बाय, टेक केयर योर सेल्फ अगेन।